हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन स्टेटमेंट ए है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीड सेल। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करती है। स्पेशलाइज्ड सेल जो कि नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है, और ये क्या काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है किन में पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, या साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोफाइसी कहा जाता है, इन्हीं को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्गी के साथ पढ़े जाते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एनाबीना नोस्टॉक। एनाबीना नोस्टॉक जो है ये कैसे एग्जाम्पल है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर इनमें जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहा जाता है? इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को नाम दिया जाता है हेटेरोसिस्ट। ये सेल्स हेटेरोसिस्ट कहलाती है, ना कि ये शीथ सेल्स कहलाती है। तो शीथ सेल्स नहीं होती है ये इनमें जो है इन सेल्स में एक थिक कवरिंग होती है, जिस थिक कवरिंग को शीथ शीथ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हेटेरोसिस्ट के अराउंड जो कवरिंग होती है उसको शीथ कहा जाता है। और चूंकि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती है, यहाँ पर हेटेरोसिस्ट में एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ये ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है, इसलिए जो है इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए हेटेरोसिस्ट के अराउंड जो है एक थिक कवरिंग पाई जाती है। तो ये हेटेरोसिस्ट नॉर्मल सेल्स से किस तरह भिन्न होती है? क्योंकि इनमें जो है आपको थिक कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, मोटा आवरण इनमें देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। वहीं दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो यहाँ पर बात की जा रही है दो सेल्स का फ्यूजन। तो यहाँ पर दो सेल्स का फ्यूजन या अपन कैरियोगेमी की अगर बात करें तो कैरियोगेमी कब कहा जाता है? किस कंडीशन में कैरियोगेमी कही जाती है? कैरियोगेमी में फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस का एक साथ फ्यूजन का जो प्रोडक्ट होता है, फ्यूजन का जो प्रोसेस कहा जाता है उसको कहा जाता है कैरियोगेमी। और यहाँ पर सेल्स का फ्यूजन की बात की गई है, तो सेल्स का फ्यूजन कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो कैरियोगेमी जो है न्यूक्लियाई का फ्यूजन है, ना कि सेल्स का फ्यूजन। ऑप्शन सी की बात करें, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। देखिए जब जब गैमीट फ्यूज करते हैं, क्या फ्यूज करते हैं? गैमीट फ्यूज करते हैं। तो गैमीट चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, ये फ्यूज करेंगे। तो किस तरह से फ्यूज करेंगे ये देख लेते हैं। तो चूंकि गैमीट जो है हैप्लोइड स्ट्रक्चर होते हैं, और हैप्लोइड स्ट्रक्चर होते हैं तो गैमीट हैप्लोइड सेल है ये। और कोई भी सेल जो होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, दोनों चीजें होती है, प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है हैप्लोइड कंडीशन में होगा सेल का, जो हैप्लोइड सेल है इनका फ्यूजन जब होगा तो पहले तो होती है प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी में जो है प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं दोनों सेल के, वो फ्यूज कर जाते हैं। और एक सेल में फिर जो है इस कंडीशन में दो सेल मिलकर एक सेल बना लेती है, और यहाँ पर न्यूक्लियाई कितने हैं? दो हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर रहते हैं। तो ये डाइकैरियोनिक फेज भी होती है, और इसके तुरंत बाद जो है न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन को कहा जाता है कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद जो रिजल्टेंट सेल बनती है उसको जाइगोट कहा जाता है। और ये डिप्लॉइड सेल होती है, और ये इस तरह की सेल होती है। एक सेल है, ये इस सेल के दोनों न्यूक्लियाई जो है आपस में क्या कर गए हैं? फ्यूज कर गए हैं, और एक जो है रिजल्टेंट न्यू न्यूक्लियाई यहाँ पर बन जाता है। तो कैरियोगेमी इस प्रोसेस को कहा जाता है। प्लाज्मोगेमी में जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो फ्यूज करते हैं। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म का जब फ्यूजन करा जाता है तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है। इनके फ्यूजन को प्लाज्मोगेमी कहा जाता है, जो कि सही है। ऑप्शन डी की बात करें, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट। तो यहाँ पर अपन बात करें, देखिए सैप्रोफाइट क्या होता है?
सेप्रोफाइट जो है या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कब कहते हैं अपन? सेप्रोफाइट तब कहेंगे जब और जो न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से अपटेक किया जा रहा हो? न्यूट्रिशन इज अपटेकन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जब न्यूट्रिशन कोई ऑर्गेनिज्म लेता है तो उसको सेप्रोफाइट कहा जाता है। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन जो है जब ले तब उस कंडीशन में सेप्रोफाइट कहा जाता है। जबकि यहाँ पर जो है हमको कहा गया है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, जो लिविंग प्लांट पर डिपेंड करेगा उसको अपन क्या कहेंगे? देखो जो अपना भोजन खुद नहीं बना रहा दूसरे पे डिपेंड कर रहा है वो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म तो है ही, तो लेकिन जो दूसरे पे डिपेंड करता है वो क्या कहलाता है? पैरासाइट। क्या कहलाता है? पैरासाइट। ये तो जो दूसरे पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन अनोदर, डिपेंड ऑन अनोदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा वो क्या कहलाएगा? वो पैरासाइट कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्लांट पे डिपेंड करेगा वो पैरासाइट कहलाएगा, सेप्रोफाइट नहीं कहलाएगा। सेप्रोफाइट डिपेंड करेगा ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ए, बी और फोर तो इनकरेक्ट है और सी जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। बेस्ट ऑफ लक।